अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं अमेज़ोन के रिलेटेड एक वीडियो लेकर आया हूँ, प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अमेज़ोन सीखना चाहते हैं, मेंटरशिप लेना चाहते हैं पर अभी तक मेंटरशिप नहीं लिए हैं। तो उनको ये वीडियो में देख कर समझ में आएगा कि मेंटरशिप लेने से किस टाइप का ऑनलाइन क्लास होता है। तो जो अभी तक नहीं लिए हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिट रहने वाला ये वीडियो, उनको समझ में आ जाएगा। तो बने रहिए वीडियो पे, आप लोग देखिए। ये क्लास एक स्टूडेंट और मेंटर के बीच का क्लास है, ऑनलाइन क्लास है। आज का टॉपिक है प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है, तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करें, देखें, सीखें और अमेज़ोन पे काम करें। ये नजर आ रहा है आपको? जी जी जी। ठीक है। ऐड प्रोडक्ट कहाँ से आते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐड कैटलॉग के अंदर आएंगे और ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब इसके ओके। अंदर आप किस तरह प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, सिंपल हमने जाना है Amazon अकाउंट के ऊपर। ठीक है। इसको ओपन कर लेता हूँ। जो अमेज़ोन सेलर सेंटर है ना बहन, उस पे ना। ये सेलर, जी जी, वो सेलर सेंट्रल है और हमने जहां से प्रोडक्ट को लेना है वो Amazon की वेबसाइट है। मेरे वेबसाइट है, ठीक है। जी। अब कुछ तरीके प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के वैसे दो तरीके हैं। ठीक है। दो तरीकों के साथ हम प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं Amazon के ऊपर। नंबर वन तरीका कि प्रोडक्ट को उसी वक्त लिस्ट कर दें और तो प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। मींस के अब वो प्रोडक्ट के जो होलसेल को, जैसे हम बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं वो है Amazon FBA होलसेल। होलसेल के अंदर ही मतलब ये होता है कि आपने ऐसी प्रोडक्ट को सेल करना है जो Amazon के ऊपर सेल हो रही है। ठीक है। आपने सिंपल उसी प्रोडक्ट को लिस्ट करके Amazon के ऊपर सेलिंग स्टार्ट कर दी उसकी। ये मेन चीज है प्रोडक्ट होलसेल के अंदर प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना। अब होलसेल के अंदर दो तरह की लिस्टिंग आती है। नंबर वन लिस्टिंग जो होती है वो जेनेरिक नॉन ब्रांडेड आइटम, ऐसी आइटम्स जिनका अप्रूवल वगैरह जरूरत नहीं होता, फौरन से उन्हें लिस्ट करके सेल कर सकते हैं। सेकंड जो चीज आती है, सेकंड जो आइटम आती है उसके अंदर, हाँ बस एक मिनट में इसको, ठीक है, मैं होलसेल के बारे में बता रहा था कि होलसेल के अंदर जो होता है वो दो तरह की लिस्टिंग आ जाती है। एक नॉन ब्रांडेड आइटम जिन्हें आप विदाउट अप्रूवल लिस्ट करके सेल कर सकते हैं, और दूसरा जी जो आता है वो ब्रांडेड आइटम्स आती हैं जिन्हें आपको अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है लिस्ट करने के लिए। जी जी। इसके बाद जो हमारी लिस्टिंग आती है वो आती है खुद की लिस्टिंग क्रिएट करना, जिसे हम एमपीएल में या पीएल में करते हैं। ये जेनेरिक में कभी कभार करते हैं अगर अपने प्रोडक्ट सेल करनी होती है। अब वो लिस्टिंग की हमें क्यों जरूरत पड़ती है, देखिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि स्टार्ट में आप जो है वो अपनी खुद की लिस्टिंग बना दें, क्योंकि उस पर खर्चा बहुत ज्यादा होता है। पहले लिस्टिंग बनाए, उसके बाद आपने चीजें ऐड करनी है, मीन्स की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह सब अच्छा सा बनाना है, उसके ऊपर कीवर्ड्स ऐड करने। फिर उसके बाद ये कि जब आप प्रोडक्ट को सेंड करते हैं तो उसके ऊपर आपको पीपीसी कैंपेन रन करनी पड़ती है। ठीक है। जब पीपीसी कैंपेन आप उसके ऊपर रन करते हैं तो उसका आपको मसला क्या होता है कि आपके पैसे जाया होते हैं उसके ऊपर। तो पीपीसी कैंपेन से जरूरी नहीं है कि आपकी अर्निंग जल्दी स्टार्ट हो जाए, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है नई लिस्टिंग बना के। तो बंदा डिमोटिवेट भी हो जाता है कि भाई सेलिंग ही नहीं आ रही, मैंने प्रोडक्ट खुद बनाई हुई है, सेलिंग ही नहीं हो रही। तो इस वजह से आपने स्टार्ट में वही मॉडल फॉलो करना है जिससे आप अर्न कर सके, पैसे कमा सके। ठीक है। बिल्कुल सही उसके सही। बाद ये है कि फिर आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब आप पैसे कमा रहे होंगे, देखें बंदे का पेट भरा होता है ना तो फिर वो बहुत सारी चीजें कर सकता है। जब पेट बिल्कुल खाली होता है, जब पेट नहीं भरा होता तो फिर उसको पहले पेट भरना चाहिए। तो पहले बिल्कुल आपने सही। अर्निंग करनी चाहिए, पहले आपने कमाना है, उसके बाद फिर आप एक्सपेरिमेंट करें। जब आपको कमाते हुए टाइम आपको पता है कि मेरे हर महीने जो है वो 2-3 हज़ार रियल भी चले आ रहे हैं, हर महीने मुझे मिल रहा है, तो फिर आप नई नई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मेरी बिल्कुल एक तरफ से तो पैसे आ रहे हैं मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। इस चीज का हमने माइंड में रखना है। उसके बाद ये है, तो हम जिस जिस मेथड को सबसे पहले फॉलो करेंगे वो मेथड है जो होलसेल के अंदर यूज होता है, जिसमें हम सिंपल जाके प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। अब दो तरह की लिस्टिंग सबसे पहले मैं जाऊंगा लिस्ट करने के लिए, वो ये लिस्टिंग है कि जो प्रोडक्ट Amazon के ऊपर सेल हो रही है। फिर उसके बाद हम इसका फायदा पढ़ेंगे, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है प्रोडक्ट लिस्ट करने का जो सेल हो रही है Amazon के ऊपर। बेस्ट सेलर पे मैं आऊंगा, यहाँ पे मैं कोई भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल इसी प्रोडक्ट को लेते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट को हमने लिस्ट करना है Amazon के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके एसएन कॉपी को। ये आपने डाउनलोड कर लिया था ना सेलर स्प्राइट? जी जी। वेरी गुड।
अच्छा, इसके ऊपर कॉपी करेंगे, अमेज़न के अकाउंट पे आएँगे और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। आपने हमेशा किसको कॉपी करना है? एसएन नंबर को, ASIN। इसका क्या मतलब होता है? अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जैसे कि हर प्रोडक्ट होती है, जब आप परचेज़ करते हैं उसका स्पेसिफिक बारकोड होता है ना, इसी जी जी तरह इसी तरह अमेज़न पे जो भी प्रोडक्ट सेल हो रही होती है उसका एक स्पेसिफिक बारकोड होता है जिसे हम एसएन नंबर कहते हैं। वो जी आपने जी। कॉपी करके उससे अमेज़न आइडेंटिफ़ाई कर लेता है कि वो कौन-सी प्रोडक्ट है आप सेल करना चाह रहे हैं। तो अपने सेलर सेंटर पे इसको कॉपी करना है और सर्च पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आके आप सेलेक्ट अ कंडीशन करेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे और सेल दिस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो कंडीशन है मोस्टली न्यू होती है, मतलब 99% न्यू होती है। लेकिन अगर आप यूएस में सेल करते हैं, यूके में सेल करते हैं, तो वहाँ पे जो कंडीशन होती है वो कंडीशन मोस्टली जो है वो आप यूज़ भी कर सकते हैं, ओल्ड भी सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मस्ट आपने न्यू करनी होती है। उसके बाद अब स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब देखिए यहाँ पे न्यू सेलेक्ट करिए, जो मैं लास्ट टाइम आपको बताया था अकाउंट हेल्थ से रिलेटेड, कि जी अगर जी आपने यहाँ पे न्यू सेलेक्ट करी और अमेज़न के अकाउंट के ऊपर आपने अमेज़न की वेबसाइट के ऊपर जब आपने प्रोडक्ट की सेलिंग की, तो वेयर हाउस में आपने यूज़ भिजवा दी या ओल्ड भिजवा दी, इस्तेमाल जी की हुई प्रोडक्ट भिजवा दी, यहाँ पे आपने न्यू सेलेक्ट किया, तो क्या होगा कि अमेज़न के ऊपर कस्टमर प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कंप्लेन देगा और उससे क्या हो सकता है, जी, आपकी जो प्रोडक्ट होती है वो ब्लॉक्ड हो जाती है। ठीक है? है ना। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखना होता है। सेलर फिर आपने यहाँ पे अगर यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, जैसे हम कहते हैं ऑफर क्रिएट करना प्रोडक्ट की। ऑफर मीन्स कि आप क्या दे रहे हैं, कितनी प्राइस की देना चाह रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है? अब देखिए, सब मुझे क्यों अच्छा लगता है ये मॉडल सबसे अच्छा है, क्योंकि हर चीज़ इसमें बनी-बनाई मिलती है आपको। आपने अच्छा, सिर्फ मेहनत करनी होती है किस चीज़ में? बेस्ट प्राइस के अंदर। सही समझ आई मेरी बात? आपने सिर्फ मेहनत करनी होती है ऐसी प्राइस के अंदर कि आपको बेस्ट प्राइस मिले, ताकि आप कम्पीट कर सकें। सही है। ठीक है? और उसके अलावा कोई मेहनत नहीं करनी होती है। आपने सिर्फ प्रोडक्ट को अच्छा ढूँढ के लिस्ट कर दिया, बेस्ट प्राइस में खरीदा और सेल करना स्टार्ट कर दिया। सही है। ठीक, उसके बाद ये लिखने के बाद आपने यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे आपके पास 3 एट्रीब्यूट शो हो रहे हैं, एक रिक्वायर्ड है, एक रेलेवेंट है और एक ऑल एट्रीब्यूट्स है, ठीक है? तो आपने क्लिक जी करना जी है ऑल एट्रीब्यूट्स के ऊपर। और ऑल एट्रीब्यूट्स के ऊपर क्लिक, अब मैंने यहाँ पे क्यों क्लिक किया, एक चेंज करने के लिए चीज़, वो मैं आपको बताऊँगा कि वैसे तो हम रेलेवेंट पे भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऑल एट्रीब्यूट्स में इस तरह से किया कि हमने एक चीज़ इसके अंदर और चेंज करनी थी। तो सेलर एसक्यू के अंदर हमने कुछ नहीं लिखना होता, मर्जी है, आप प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं, जो सेल हो रही है वो लिख देंगे, या तो फिर आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, तो अमेज़न इसकी जगह कोई भी नंबर लिख देगा, ठीक है? ओके। उसके बाद प्रोडक्ट एक्सपोर्ट आपने नहीं लिखना होता, शिपिंग टेम्पलेट ये एफपीएम वालों के लिए होता है, हमारे लिए नहीं होता, हमें नहीं लिखना होता। अब आपने जो मेन चीज़ लिखनी होती है वो आपकी प्राइस आ गई, ठीक है? यहाँ पे आप कितने जी की सेल करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैं 10.99 की सेल कर रहा हूँ। एक हलाला कम, हमेशा कभी भी आपने जी प्राइस को लिस्ट करना है, प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, जी, हमेशा 1 या 2 हलाले कम रखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखना, ठीक है? सही। प्राइस लिखने के बाद आपने क्या करना है, सेल प्राइस आ गई। ये ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि ये क्या सेल प्राइस का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप बेच रहे हैं अभी 10.99 की, आप कहते हैं जब मेरी प्रोडक्ट एक्टिव हो या मेरी प्रोडक्ट वहाँ पे सेल हो रही है, तो मैं इसके जी ऊपर सेल लगाना चाहता हूँ और मैं इसको बेचूँगा 9 रियाल की। ये बिल्कुल गलत है। जो प्रोडक्ट होलसेल के अंदर बिक रही होती है, कभी भी आपने उसके ऊपर सेल नहीं लगानी, ऑफर नहीं लगानी, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो खराब हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जी, सही है। तो क्योंकि ऑलरेडी उसपे कंपटीशन हो रहा है, आप सेल लगा दे तो ऊपर से आपके माइनस में जाना शुरू हो जाएगा। तो सेल आपने कब लगानी है अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, या कूपन्स कब लगाने हैं अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, जब आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं, अपनी खुद की प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं अमेज़न के ऊपर। सही है। सही है? उसके बाद प्राइस, लिस्ट प्राइस विद टैक्स फॉर डिस्प्ले, ये आपने सेम वही प्राइस लिखनी है 10.99, अलग से कोई टैक्स की प्राइस नहीं लगानी, क्योंकि कस्टमर नहीं परचेज़ करेगा, आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगी। यानी अमेज़न पे 11 रियाल था, मैं तो एक हलाल कम रखना है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आके आप कंडीशन में कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि न्यू कंडीशन है तो कोई स्टेंट वगैरह कुछ भी नहीं है। अब जो मेन चीज़ जिसपे मैंने ऑल एट्रीब्यूट्स क्लिक किया है ना, मेन चीज़ मैंने इसके अंदर मैंने जो बतानी थी आपने, मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी, ये मेन चीज़ की वजह से मैंने ऑल एट्रीब्यूट्स किया था। अब ये मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी में आपने मस्ट जो है वो लिखना होता है लिमिट। मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है बेसिकली, उसको समझ लें। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखें, इसने एल लगाया हुआ है, इसने एल लगाया हुआ है। जी, कहाँ सही गया? है? ये देखिए एल एल जी जी, हाँ एल एल लिखा हुआ है छोटा सा रेड कलर में, रेड हाँ कलर। जी जी, हाँ हाँ हाँ, ले जी। इसे कहते हैं हम लिमिट लगाना। लिमिट, अब हाँ। ये लिमिट लगाना क्यों होता है, किस वजह से इंपॉर्टेंट होता है, देखिए, जब आप बाकी सारे सेलर के साथ सेल कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, क्योंकि अब आप पढ़ के सेल कर रहे हैं, जब आप पढ़ के सेल करेंगे, आप कंप्लीट ट्रेनिंग लेके सेल कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उनके साथ कंपटीशन करेंगे, आप पहले नंबर पे जी सेल करेंगे, ठीक है? जी
और उनको पता चल जाएगा कि आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, इस वजह से आपकी प्राइसिंग बेस्ट है, इस वजह से आप compete कर रहे हैं उनके साथ। बाकी सेलर क्या होते हैं जिनको जिन्होंने पढ़ा नहीं होता, सिर्फ इधर उधर से वीडियो देखी और देखा कि अमेज़न पे बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, ये ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, तो वो यहाँ के आके बैठ जाते हैं और देखें वो नीचे बैठे हैं, उनकी प्रोडक्ट भी सेल नहीं है, क्योंकि जी जी। वो प्राइस के साथ compete नहीं कर पाते। आप क्या है कि प्राइस के साथ compete करके इसको सेल कर सकते हैं। तो मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि आप लिमिट लगा देते हैं कि एक कस्टमर मेरी इतनी क्वांटिटी परचेज करे, ज्यादा परचेज ना करे। मतलब फॉर एग्जांपल आपने अमेज़न के वेयरहाउस 100 पीसेस भिजवाए। अब जी जब आप 10 से 20 सेलर उसके ऊपर होते हैं और उनके साथ जब आप कंपटीशन कर रहे होते हैं, compete कर रहे होते हैं, तो क्या जी होता है प्रॉब्लम कि जब आप compete कर रहे होते हैं उनके साथ, तो वो क्या करते हैं कि जब आपकी बहुत अच्छी प्राइसिंग होती है और आपने कोई लिमिट नहीं लगाई हुई और आपने 100 पीसेस भिजवाए थे अमेज़न के वेयरहाउस, तो उनमें से कोई भी सेलर एज अ कस्टमर बन के आपकी प्रोडक्ट को परचेज कर देता है। सारे यूनिट जी सेलर ना। जी जी सेलर कर देता है। सेलर एज अ कस्टमर अकाउंट आप जितने चाहे बना सकते हैं जीमेल के थ्रू। जी तो वो एज अ सेलर जो है वो कस्टमर बन के आपकी प्रोडक्ट को परचेज करता है। और जब वो प्रोडक्ट को परचेज करता है तो मोस्टली कौन करते हैं ऐसे सेलर, जो बाहर रहते हैं, जो मतलब डिफरेंट कंट्री में होते हैं, ठीक है। वो जब प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो वो ऐसी जगह पे आपकी प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं जहाँ पे वो अवेलेबल ही नहीं होते, लोकल तो अवेलेबल नहीं होते। तो अब अमेज़न की पॉलिसी ये है कि जब भी आपका ऑर्डर आएगा वो पैक करता है और कस्टमर जो जाके डिलीवर करता है, अगर कस्टमर अवेलेबल नहीं होता तो 5 दिन तक वो उधर घूमता रहता है। मतलब हर रोज आता रहता है चेक करने के लिए, कस्टमर फोन उठा ले या रिसीव कर ले। अब अगर कस्टमर नहीं उठाता या कस्टमर नहीं मिलता, तो उसके अंदर मेन चीज क्या होती है कि 5 दिन के बाद आपकी प्रोडक्ट वापस सेंड कर दी जाती है वेयर हाउस के अंदर और दोबारा जाके एक्टिव हो जाती है। लेकिन ये टोटल जो टाइम वेस्ट हुआ 8 से 10 दिन का, उसमें आपकी सेल चली गई, जी क्योंकि उसने तो सारी आपकी प्रोडक्ट ऑर्डर कर ली। आप खुश हो गए मेरी सारी प्रोडक्ट ऑर्डर हो गई, एक ही कस्टमर ने कर ली। लेकिन असल में ऐसा नहीं था, कभी भी कोई भी कस्टमर, बहुत कम कस्टमर होते हैं जो होलसेल पे, अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत अच्छी होती है तो फिर वो होलसेल पे खरीदते हैं, वरना ज्यादातर कस्टमर 1 पीस 2 पीस 3 पीस, उससे ज्यादा नहीं। तो 1 पीस 2 पीस। सही है। तो वहाँ पे लिमिट लगा के ना, लिमिट लिखना है भाई, मैक्स ऑर्डर जी क्वांटिटी। जी, मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी लिमिट लगा देंगे, जिससे आपको ये फायदा होगा कि आपके फिर कोई भी यूनिट परचेज ज्यादा नहीं कर पाएगा। मे बी 2 कर लेंगे, मे बी 3 कर लेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखना है 3, कि एक कस्टमर सिर्फ 3 खरीद सकता है। जी अब कैसे पता चलता है? देखिए मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी, अगर आपने वैसे तरीका देखना है मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी चेक करने का, तो यहाँ पे देखिए इसने लिमिट लगाई हुई है, सही है। अब हमें इसका मैनुअल तरीका देखना है। देखें हम ट्रेनिंग जो ले रहे हैं इसी वजह से ले रहे हैं ताकि हमें मैनुअल तरीका पता चलता है, हम स्किल सीख जी सकें, ठीक है। स्किल बहुत जी important है। वरना अगर हमें सॉफ्टवेयर पे ही डिपेंड करना होता तो सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि बिल्कुल। सॉफ्टवेयर सारे ठीक नहीं होते, सारे अच्छे सॉफ्टवेयर नहीं होते, ये सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हाईली वो जो होते हैं एक्यूरेट नहीं होते। अब इसके अंदर अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जब आपने जो है वो चेक करना है कि वाकई इसने ये सॉफ्टवेयर सही बता रहा है, इसने लिमिट लगाई हुई है नहीं, तो इसका मैनुअल तरीका क्या है लिमिट चेक करने का, वो मैं दिखाता हूँ आपको। आपने क्लिक करना है ऐड टू कार्ट के ऊपर, यहाँ पे नजर आ रही है, ओके जी हाँ। हमने ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपने जाना है गो टू बास्केट के अंदर, सही है। ठीक है। ये बाकी जो हमने ऐड की है इसको डिलीट करते हैं, जो हमने अभी ऊपर ऐड की है ये वाली, इसको। अब इसके अंदर आपने क्लिक करना है और चेक करना है कितना 10 लिखना है और यहाँ पे 999 लिखना है, क्योंकि तीन तीन 9 से ज्यादा आप नंबर नहीं लिख सकते यहाँ पे, 3 9 लास्ट होता है, 999 लास्ट है। ये 999 मेथड कहते हैं इसे हम, 999 मेथड कि किसी भी सेलर की इन्वेंट्री को चेक करने के लिए। अब उसने लिमिट कितनी लगाई हुई है? 5 की, कि एक कस्टमर 5 खरीद सकता है। तो हमने चेक करना है वाकई ऐसी लिमिट है या नहीं, तो अपडेट में हम क्लिक करेंगे। सॉरी, इसने 4 लगाई हुई, कितना आ गया? दिस सेलर हैज लिमिट ऑफ 4 पर कस्टमर। पर अकाउंट बिल्कुल सही जी। लगाई, मतलब सही लगाई हुई, इसने लिमिट लगाई हुई है अपने पास। हम्म तो इस तरह आप मैनुअली चेक कर सकते हैं, डबल चेक कर सकते हैं कि वाकई उसने लिमिट लगाई हुई नहीं, तो इससे आपको जो टूल है, जो सेलर स्पाइड यूज कर, उस पर आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ बिल्कुल ये सही बता रहा है इस चीज के अंदर। सही लेकिन है। अगर आपको तरीका ही नहीं पता होगा मैनुअली, तो ये क्या मिसगाइड होंगे, सही है। सही है। तो इस हिसाब से जो है वो आप इस हिसाब से लिमिट चेक होती है। अब जब लिमिट लगाई तो कोई परचेज नहीं करता, वो समझते हैं कि इसने लिमिट लगाई हुई है तो अब फायदा प्रोडक्ट को परचेज करने का। तो ये अपने मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी लिमिट जरूर अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगानी है, ताकि ये ओके सेलर आपको जो है वो प्रॉब्लम ना करे। देखिए यहाँ पे अगर मैं देखो कॉस्ट करंट स्टॉक डिटेल के अंदर देखिए लिमिट 4 लिखा हुआ है,
लिमिट 4, जी जी हमने जो चेक जी करा वो 4 ही शो हो रहा है। अब आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे 3 लगा दिया, उसके बाद प्रोडक्शन टाइम वगैरह कुछ भी नहीं होता, ये सारी चीजें ऐसी छोड़नी है, जरूरी नहीं है चीजें लिखना। और यहाँ पे आके फुलफिलमेंट चैनल सेलेक्ट करना है आपने। जब जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करने जाएंगे आपके पास ये शो हो रहा होगा, आई विल शिप बाय माई सेल्फ, ये वाला। तो उसके अंदर जी आपके पास शो होगा कि आपने क्वांटिटी लिखनी है, क्योंकि एफपीएम जब भी आप करते हैं तो आपने क्वांटिटी लिखनी होती है, ठीक है। एफपीएम क्योंकि आपको बताना होता है अमेजन को कि मेरे पास कितने प्रोडक्ट अवेलेबल है, क्योंकि अमेजन की वेयरहाउस तो आप नहीं भिजवाते। जितनी आप अमेजन की जी वेयरहाउस भिजवाते हो उतनी एक्टिव होती है, तो अमेजन को पता चल जाता है कि आपके पास इतनी है। अगर आप जी खुद बेच रहे होते हैं तो इसमें हाँ अमेजन को नहीं पता चलता। जब अमेजन को नहीं पता चलता इसके अंदर, तो ये है कि फिर आपने खुद लिखनी होती है। लेकिन हमने जो चीज सेलेक्ट करनी होती है वो सेकंड वाला, अमेजन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, इस वाले पे क्लिक करेंगे। ओके जी सही। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर उसके बाद जब आपने सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर ली उसके बाद आपने क्लिक करना है सेव एंड फिनिश के ऊपर। तो ये प्रोडक्ट लिस्ट हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे जी आपके पास लिस्टिंग के 2 तरीके आ रहे हैं। अगर तो आप लिस्ट करें एज अ एफपीए, एफपीए मींस कि अपनी इन्वेंट्री के अंदर सिंपल लिस्ट करते हैं। दूसरा ये कि लिस्ट एज एफपीए एंड सेंड टू अमेजन वेयरहाउस। ये सेंड टू अमेजन जो है इसे कहते हैं हम शिपिंग प्लान। इसका कंप्लीट हमारा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, किस तरह आप शिपिंग प्लान बना सकते हैं, किस तरह अमेजन की वेयरहाउस भिजवा सकते हैं, बारकोड्स किस तरह लेते हैं, शिपिंग प्लान किस तरह लेते हैं और किस तरह आप सेंड करते हैं उसे, ठीक है। उसके बाद अपॉइंटमेंट हमने लेना होता है, लोकल अपॉइंटमेंट किस तरह लेंगे, आईपीएस सर्विस क्या होती है। तो हम अभी सेंड टू अमेजन पे नहीं जाएंगे, हम सिंपल लिस्ट करेंगे प्रोडक्ट को लिस्ट एज एफपीए के ऊपर। और ये हमने यहाँ पे प्रोडक्ट को जो है तकरीबन, अगर आप कोई भी एक मैं एग्जांपल ले लूँ एक प्रोडक्ट की जिसको हमने लिस्ट किया हुआ है, ये प्रोडक्ट को हमने यहाँ पे लिस्ट कर दिया। जी तो ये अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल शो हो रही है। नंबर देखिए, इनएक्टिव, आउट ऑफ स्टॉक है। अब स्टेटस देखिए, जी काफी लोग परेशान होते हैं कि अगर हम प्रोडक्ट को लिस्ट कर देंगे ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। है ना। ऑर्डर नहीं आते जब तक आप प्रोडक्ट को लिस्ट करने के बाद अमेजन के वेयर हाउस नहीं भिजवा देते, जब तक आपके ऑर्डर्स नहीं आते। ये आपने माइंड में याद रखना। जी जितने आप सही। अमेजन के वेयर हाउस भिजवाएंगे उतने ऑर्डर्स आएंगे, जितने आप नहीं भिजवाते ऑर्डर्स नहीं आते आपके। तो सही वो है, कहाँ पे शो हो रहा है कि हम मेरे पास पहुंच चुका है। मैं बता रहा हूँ अभी शुरू है पूरा। उसके बाद क्या होता है कि आपके एसक्यू आ जाता है, डेटा के लिखा गया एफएनएसक्यू प्राइस, और यहाँ पे देखें इनबाउंड लिखा आ रहा है। इनबाउंड का क्या मतलब होता है, ये आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ पे शो होगी, ये देखें आपको ऑल इन्वेंट्री में शो नहीं होगी। जब आप एफपीए इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो होगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, आपने इनबाउंड में चेक करना है। इनबाउंड में मतलब होता है कि जो आप शिपिंग प्लान बना के अमेजन के वेयर हाउस भिजवा देते रास्ते में होता है, जी रास्ते जी में। जी इनबाउंड मीन्स रास्ते में। अवेलेबल जी मतलब कि जो अमेजन की वेयर हाउस पहुंच गए, जैसे आपने 50 पीस भिजवाए और 50 के जी 50 जी पहुंच गए, तो यहाँ पे अवेलेबल लिखा था। कोई ईमेल रिसीव नहीं होती, हाँ याद रखिएगा। जब आपकी हाँ इन्वेंट्री अमेजन के वेयर हाउस पहुंच जाती है तो आपको कोई ईमेल जी, रिसीव नहीं होगी, आपने आके चेक करना होगा अवेलेबल हुई या नहीं हुई, है ना बस हाँ। ठीक है। तो वहाँ पे क्वांटिटी लिखा है कितना पीस पहुंचा, मेरा जी टोटल जी सामान जी जी पहुंचने में जी 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 लिखा जी, जाएगा ना। यहाँ पे लिखा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाँ ये कहलाते हैं अनफुलफिलेबल। अनफुलफिलेबल का मतलब ये होता है कि वो इन्वेंट्री जो कि अमेजन के ऊपर सेल नहीं हो सकती, हाँ, वो इन्वेंट्री जो के ऊपर सेल नहीं हो सकती उसे हम कहते हैं अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री। अब इसका क्या मतलब होता है, इसके अंदर 2-3 होती है। नंबर 1 कि आपने प्रोडक्ट को अमेजन की वेयर हाउस भिजवाया, डैमेज थी, ठीक है, रास्ते में जी डैमेज हो गई, तो अमेजन उसको सेल नहीं कर पाएगा, वो आपको वापस भिजवा देगा आपकी लोकेशन के ऊपर। सही है। सेकंड, इसमें यहाँ पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे शो हो रहा होगा कि आपकी इतनी अनफुलफिलेबल है, आप क्लिक करेंगे उसको वापस मंगवा सकते हैं अपने पास। दूसरी चीज जी ये आती है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेल हो जाती है अमेजन के ऊपर, ठीक है। मीन्स कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो अमेजन के ऊपर सेल हुई, कस्टमर ने परचेज किया, कस्टमर को पसंद नहीं आई, या कस्टमर ने तोड़ दिया, कस्टमर की वजह से टूट गई, तो वो यहाँ पे अनफुलफिलेबल में आ जाती है, ठीक है, डैमेज हो जाती है, तो वो अमेजन आपको ओके। वापस भिजवा देगा। ये चारों तरीके हो गए, तीनों तरीके हो गए अनफुलफिलेबल के। उसके बाद ये रिजर्व आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे सबसे ज्यादा लोग जो है ना परेशान हो जाते हैं कि रिजर्व हमारी इन्वेंट्री क्यों हो गई। अब देखिए रिजर्व बेसिकली क्या होता है, रिजर्व का मतलब होता है कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो स्टॉप कर दी जाती है, रोक दी जाती है सेलिंग होने से। क्यों है देखिए ये। आपकी, हाँ, ये बताता हूँ। रिजर्व के कुछ रीजंस होते हैं, इन रीजंस को हम पढ़ेंगे। नंबर 1 रीजन जो है वो ये है कि रिजर्व जो है, रिजर्व वो होती है, रिजर्व आपकी इन्वेंट्री नंबर 1 कि आपने इन्वेंट्री अमेजन के वेयर हाउस पर छुपाई और उन्होंने साइड लाइन कर दी चेकिंग के लिए। मतलब फॉर जी एग्जाम्पल उसके यूनिट चेक करें, उसके डायमेंशन चेक करें, उसका वेट चेक करें, ठीक है, तो वो 1 या 2 दिन के लिए रिजर्व हो जाती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने भिजवाई 50 के 50 रिजर्व हो गए, जी
सही है, तो वो चेक करें, वो जल्दी आपके एक्टिव हो जाते हैं। सेकंड रीजन होता है कि आपके यहाँ पे लिखा आ रहा है अवेलेबल, आपने भिजवाए 50 और यहाँ पे लिखा आ रहा जी है 30 अवेलेबल है, जी, तो आप कहेंगे मेरे 20 किधर का यूनिट। सही, हाँ। तो यहाँ रिजर्व में लिखा आ रहा होगा कि आपके 20 यूनिट का क्या हुआ। अब वो सेकंड रीजन जो होता है वो ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट ट्रांसफर हो रही होती है, एफसी ट्रांसफर। देखिए अमेजन के पास कंप्लीट सिस्टम होता है, उसको पता है कहाँ से कितने ज्यादा ऑर्डर आ रहे होते हैं, किस सिटी से। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी प्रोडक्ट रियाद में भिजवाई लेकिन ऑर्डर जद्दा से ज्यादा आ रहे हैं, तो अमेजन क्या करेगा, कुछ प्रोडक्ट की आपकी पीस उठा के जद्दा में भिजवा देगा, जद्दा वेयर हाउस के अंदर। सही है। सही है। तो इसके अंदर और क्या होता है, बेसिकली अमेजन क्या करता है कि आपकी रिजर्व जो इन्वेंट्री होती है, फॉर एग्जांपल 30 आपकी शो हो रही है, 20 नहीं है, तो 20 ट्रांसफर हो रही है, एफसी ट्रांसफर, एक वेयर हाउस से दू- दूसरे वेयर हाउस में जा रही है। तो दूसरे जब में, एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में जा रही है, सेलिंग कैसे हो सकती है उसकी, है ना। नहीं हो सकती। और तो एक वेयर हाउस से दूसरे वो वेयर हाउस में से, तो वो शो करता है ना भाई कि हाँ एक वेयर से दूसरे जी वेयर जी जी, जा रही है। यहाँ पे लिखा होता है एफसी ट्रांसफर, यहाँ पे लिखा है आपके पास अच्छा। एफसी ट्रांसफर, हाँ, एफसी मींस अच्छा। फुलफिलमेंट सेंटर ट्रांसफर। ओके। सही है। अच्छा, कभी कभार आप ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखा आ रहा है अवेलेबल 40, आपने भिजवाए 50, अवेलेबल 40 हम्म, लिखा रहा है और रिजर्व लिखा रहा है 10। अब वो 10, ये तीसरा रीजन क्या होता है आपके रिजर्व होने का, तीसरा रीजन ये होता है कि जैसी आपकी प्रोडक्ट पहुंची तो उसके ऑर्डर आना शुरू हो गए। आपने जब मे बी फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रोडक्ट रात में पहुंची, आपने सुबह चेक किया, तो उस वक्त क्या हुआ कि 10 प्रोडक्ट बिक गई पूरी रात में आपकी। ठीक है। तो ये तो यहाँ पे रिजर्व लिखा आ जाएगा, लिखा आएगा कस्टमर ऑर्डर, रिजर्व के अंदर रीजन लिखा हुआ आएगा कस्टमर ऑर्डर। कोई भी रीजन होगा, कोई भी मतलब होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे कोई भी नंबर लिखा होगा, उस नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे रीजन लिखा आ जाएगा। तो लिखा आएगा नीचे कस्टमर ऑर्डर आपके 10 है, तो इस वजह से रिजर्व है वो, क्योंकि वो प्रोसेस में, जब कस्टमर ऑर्डर था तो प्रोसेस में चलता है ना। जी जी। तो इस तरह आपकी जो है वो इन्वेंट्री जो है वो चेक की जाती है। अच्छा, लास्ट जो चीज आती है, लास्ट में जब आपकी इन्वेंट्री रिजर्व की जाती है, वो अगर कोई कंप्लेन आ जाए आपके ऊपर, मीन्स के फॉर एग्जाम्पल आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और आपके ऊपर कंप्लेन लग जाए, जी कि एक प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कंप्लेन आ जाए या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की कंप्लेन आ जाए, तो फिर ये कि आप उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते, वो रिजर्व हो जाती है। अब पहले अच्छा। इस रिजर्व के अंदर क्या होता है कि पहले आप उस कंप्लेन को रिजॉल्व करें, तब आप हम्म, प्रोडक्ट को वापस मंगवा सकते हैं अपने पास, सही। वरना नहीं मंगवा सकते। तो ये 4-5 तरीके होते हैं प्रोडक्ट के रिजर्व होने के जब भी अमेजन के ऊपर होती है। तो आपने घबराना नहीं होता, हर चीज आपके यहाँ पे रिजर्व में लिखा होता है, रिजर्व होती है। यहाँ पे देखिए एस्टिमेटेड फी पर यूनिट सोल्ड लिखा होता है कि ये जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसके ऊपर आपको मिल कितना रहा है। तो अब यहाँ पे है क्लिक ना। करते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो देखिए यहाँ पे शो हो रहा है कितना आपको मिल रहा है इस प्रोडक्ट के ऊपर, 4 चार, हाँ, जी टोटल आपकी फीसेस कटने के बाद, एक रेल्स की 5 रेल्स की टोटल फीस जी कटेगा, जी। 4.89 आपको मिल रहा है। ये बेनिफिट ना। ये आपको बेनिफिट मिल रहा है, ये आपको फायदा हो रहा है इसमें। फिर आप प्रोडक्ट की परचेज करते हैं, आपको 2 रियल की प्रोडक्ट पड़ती है, तो आपको 2 रियल का ज्यादा और फायदा हो रहा है, इस तरह होता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ है पे ना। शो हो जाता है कितने रियल का आपको फायदा हो रहा है। कस्टमर तो पे करेगा 10.99, आपको जो मिलेगा जी एट जी दी 4.989, ये अमेजन की एफपीए फीस काट के। लेकिन देखिए जी इतना ज्यादा नहीं है, अगर आप अच्छी प्राइस लेकर आते हैं, आप सेल करें, आप काफी सारी प्रॉब्लम से बच जाते हैं। आपने क्या करना होता है, सिर्फ प्रोडक्ट परचेज करके अमेजन की वेयर हाउस भिजवानी होती है बस, और वो सेल हो जी गई, जी। और तो आपने कुछ करना नहीं है। ठीक है। तो ये तरीका होता है बेसिकली जब भी आपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके सेल करना है। अब इनके फायदे क्या है, नंबर वन जो फायदा होता है इस तरह लिस्ट करने का, वो ये होता है कि आपकी जो आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं वो फुली फंक्शनल होती है। फुली फंक्शनल का क्या मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो आप उसको इजीली लिस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई आपने प्रोडक्ट टाइटल वगैरह कुछ भी नहीं लिखना होता, ना की पॉइंट्स वगैरह कुछ भी नहीं लिखने होते, ना आपने कीवर्ड्स लिखना होता है। वो प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रही होती है, प्रोमोटेड होती है, आपने सिंपल उसे लिस्ट करके, चाहे वो ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड हो, आपने लिस्ट करके उसको सेल जी जी, करना शुरू कर देना। है ना जी। सही है। दूसरा ये फायदा होता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर प्रोफेशनल अकाउंट है, तो प्रोफेशनल अकाउंट का ये फायदा होता है कि जितने भी हमारी लिस्टिंग होती है हम उसको इजीली लिस्ट करके अमेजन के ऊपर सेल कर सकते हैं। ठीक है। जितनी भी हमारी लिस्टिंग होती है, हम जी, प्रोफेशनल अकाउंट का फायदा होता है अनलिमिटेड प्रोडक्ट को आप लिस्ट करके सेल कर सकते हैं। इंडिविजुअल हम्म, अकाउंट का ये फायदा होता है, इंडिविजुअल का अकाउंट का ये मसला होता है कि आप 40 से ज्यादा प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं कर सकते। मतलब जो 40 भी से ज्यादा बेस्ट रहे पे शो कर रहा है ना, वो प्रोडक्ट हम है ना मंगा सकते हैं ना, नहीं, ऐड देखिए कर सकते डिपेंड हैं। करता है, डिपेंड करता है। कुछ प्रोडक्ट बेस्ट हो लेकिन वो ब्रांडेड हो, तो उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको। कुछ प्रोडक्ट जो है वो ऐसी ब्रांडेड हो जिनका अप्रूवल ही नहीं मिल सकता, तो क्राइटेरिया होगा, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, अभी तो हम प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे हैं ना।
अब हम जब ये इसको खत्म करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग का, तब आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि आपने किस तरह की प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला प्रोडक्ट हंटिंग हम करेंगे, और नेक्स्ट वीक में जो है, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला हमारी प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में ही हम जो है वो प्रोडक्ट को सोर्सिंग भी करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब कि हम ऑर्डर कर देंगे। मतलब आपने स्टार्ट करना है ना, काम कब स्टार्ट करना है आपने अमेज़न के ऊपर? जो नेक्स्ट मंथ में है ना, कब से कर दो भाई? नेक्स्ट मंथ से कर देते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है। मार्च जी, मार्च से स्टार्ट कर देते हैं। चलें ठीक है, मार्च से स्टार्ट कर देंगे, मतलब ये कि पहले इस पे पढ़ लेंगे इसको कंप्लीट, उसके बाद मार्च से हम जो है वो उसके ऊपर सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तब तक आपके पास जो है वो इन्वेस्टमेंट भी जमा हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी भाई। इंशाल्लाह। ठीक है ना, तो ये कि लेकिन याद रखिए इन्वेस्टमेंट आपने तब लगानी है कि आपके पास बैकअप में भी पैसे हों। ऐसा नहीं कि आप पूरे ही पैसे लगा दें अमेज़न के ऊपर, बैकअप में भी आपके पास पैसे होने चाहिए। ठीक है, बैकअप में किस लिए भाईजान, जैसे मेरे लिए या फिर अमेज़न पे डालने के लिए? दोनों के लिए। दोनों के लिए। जी, ऐसा ना हो कि आप बोले मैंने पूरे पैसे लगा दिए, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, वो प्रॉब्लम नहीं, ऐसे नहीं ना कि जैसे मान लीजिए हम 3,000 या 5,000 लगा दिए अमेज़न पे, अब फिर अमेज़न पे हमको लगाना है, वैसे जी नहीं ना जी जी अभी? जी 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 वो अगर हाँ ऐसा फॉर एग्जांपल आपने 5,000 लगा दिया अमेज़न पे, अब आपकी प्रोडक्ट सेल हो गई, पहले पैसे आने से जी। पहले ही, आपको पैसे मिलने से पहले ही लकीली आपकी हाँ, प्रोडक्ट सेल हो गई, तो इस वजह से आपको दोबारा लगाने पड़ेंगे उसके ऊपर पैसे, याद रखना। हाँ जी। अब वो पैसा कब निकलेगा फिर जो सेल हुई है? देखिए पहली जो आपकी पेमेंट आती है वो आती है 20 डेज बाद, 25 से 26 डेज बाद। जी उसके जी बाद जितनी भी आपकी पेमेंट्स आती हैं वो आपकी हर 14 दिन के बाद पेमेंट्स आना शुरू हो जाएंगी। जी, ठीक है, तो ठीक है, सही है। ये फायदा तो होता है ऐसा अमेज़न। कर सकते हैं ना, तो 3,000 फर्स्ट में लगा सकते हैं, 3,000 पहले भाईजान। नो प्रॉब्लम, पहले उसके बाद 3,000 है। उसके जी बाद जी कुछ दिन है ना, कुछ दिन के बाद फिर लगा देंगे सेट भाईजान। जी जी जी, ऐसा फर्स्ट करें टाइम। आप, नहीं नहीं हाँ, ऐसा करें, वही ना, अगर आप कहते हैं मेरे पास टोटल 5,000 है, तो आप क्या करें, जी 3,000 लगाते हैं, 2,000 बैकअप पे जी रखें। दो बैकअप, जी भाई, जी, हाँ, 2,000 वैसे करेंगे बैकअप पे भाई, रख हाँ। लें कि 3,000 की अगर प्रोडक्ट आपकी सेल हो गई तो फिर 2,000 लगा दीजिए। जी जी, लेकिन ये बिल्कुल पूरे भाई, आपने रिजर्व करके रखने हैं अमेज़न के लिए, याद रखना। बिल्कुल भाई, सही भाई, ठीक ठीक है, है। इस तरह हमने वैसे ही लेके चलना है, करेंगे जी। ताकि ये हो कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और ये हो कि आपकी टेस्टिंग भी हो जाए, आपको एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, आपको ओ, भरोसा हो जाएगा प्रोडक्ट पे, तो फिर वो सेल होना शुरू हो बि- जाएगा। बिल्कुल भाई, ठीक सही है, है फिर। बंदे को देखिए, बंदे को अगर ये, मैं खुद इस बारे में इसके ऊपर मैं खुद सपोर्ट करता हूँ कि एक दफा आप जब प्रोडक्ट सेल करते हैं, वो उसकी 100 पीसेस बिक गए, 200 बिक गए, तो इसका मतलब आपको अब ट्रस्ट हो गया प्रोडक्ट पे कि अगर मैं इसके ऊपर 50,000 रियाल भी लगाऊंगा तब भी बिक जाएगी प्रोडक्ट। सही भाई। सही है, ये ट्रस्ट आपका खाना होना चाहिए। तो आप जब प्रोडक्ट को सेल करेंगे, आप जो क्राइटेरिया पढ़ेंगे वो ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह का क्राइटेरिया है कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल करेंगे वो उसकी लिस्ट, जो भी लिस्ट करेंगे वो सेल होगी प्रोडक्ट। इंशाल्लाह जी भाई। ठीक है ना, और कोई क्वेश्चन आपका? ये जो लिस्टिंग था ना भाई, ये लिस्ट करते थे ना अभी हम लोग, जी जी जी, हम लिस्ट प्रोडक्ट कर लिस्टिंग है लिए, ये ना? प्रोडक्ट लिस्टिंग अच्छा, है। प्रोडक्ट लिस्टिंग कौन सा किस पे होता है? सेलर सेंटर पे होता है कि जी वो जी अलग सर, है? ऐसा नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं। सेलर सेंटर पे आप कौन सा ऐप डाउनलोड किया, कौन सा सेलर स्प्राइट, क्या भाई बोल रहे हैं? सेलर स्पाइट। उसका लिंक भेज दिए मैंने, सेलर स्प्राइट हम यूट्यूब इस पे गए थे ना, मैंने तो बहुत सारा आ रहा था, मैंने समझ में आया कौन सा हम लोड ये करें। मैं आपको लिंक भेज दूँ, मैं आपको लिंक भेज दूँ। लिंक लिंक भेज दिए भाई, है ना? ठीक है, मैं आपको लिंक लिंक भेज भेज दूंगा, no problem। इसकी आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। जी भाई, हम वीडियो देखते हैं, प्रैक्टिस करेंगे भाई, देख करके। हाँ, लिस्टिंग करने की प्रैक्टिस करें। लिस्टिंग मतलब लिस्टिंग कैसे किया? फर्स्ट मान लीजिए बताए हुए शुरू से, मतलब कहाँ जाना पड़ेगा? फर्स्ट हम सेलर फ्रेंड अकाउंट ओपन करते हैं, यहाँ पे, उसके बाद ये नजर आ रहा है थ्री, जी जी हाँ, 3 डॉट्स के ऊपर आना है, कैटलॉग पे आना जी है, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, बस। ऐड ये मैंने प्रोडक्ट, दिखाया, वीडियो ओके। देखेंगे उसमें नजर आ जाएगा, मैंने उसमें पहली स्टार्टिंग में बताया। जी ठीक है भाई, हाँ। ठीक है ना, ये पहला वे है प्रोडक्ट लिस्ट करने का। जो दूसरा वे होगा, सेकंड वे होगा, वो उसमें हम खुद की प्रोडक्ट बनाएंगे, जीटीएन एक्सेप्शन लेके या तो प्रोडक्ट आईडी परचेज करके। ओके भाई। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं भाई, हम वीडियो हम देख कर ना फिर क्लियर कर लेंगे अपना, है ना? चलें बस ठीक, वो भेज दी मुझे भाई, वो भेज दी भाई, जो नो प्रॉब्लम, मैं लिंक आपको होगी लिंक भेज देता हूँ। ओके, मैडम। उसका क्या मतलब काम है भैया? सेलर स्प्रेड का? ये काम है, इस तरह आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऊपर से नजर आ जाएगी, आपको नीचे नहीं जाना पड़ेगा प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए, इधर नहीं आना पड़ेगा, आप ऊपर से ही सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं यहाँ से। प्लस आपको ये है ना? काउंट, आप दूसरों का स्टॉक नजर आ जाएगा, कितना बाकी है उनके पास स्टॉक। है ना? चलिए ठीक है, सही है। जी भाई। इसको डाउनलोड कर लीजिए, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके भाई, ठीक है, भेज दी, लिंक भेज दी भाई, है ना? नो मैं प्रॉब्लम, डाउनलोड कर लेता हूँ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, ओके अल्लाह ठीक हाफिज। है, अल्लाह हाफिज़ भाई, अल्लाह हाफिज़।